ओम शांति। ओम शांति। 7 अगस्त 1967 वाणी चल रही थी। 2 पेज के अंत में बाबा विचार करते हैं कि मैं बाबा के बाजू में बालिक मन के बैठा हुआ हूँ, फिर भी याद नहीं कर सकता हूँ। माया बड़ी जबरदस्त है, कितनी कोशिश करता हूँ, भोजन पर बैठता हूँ, समझता हूँ ये रथ उनका है, तो भी भूल जाता हूँ। कितनी संभाल करते हैं इस रथ की। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे। इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट याद करके फिर भूल जाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को कितनी मेहनत लगती होगी। मैं बाबा के इतने नजदीक हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं, जितना हो सके बाबा को याद करो। प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो खूब याद आवेगी। बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी ही बात में बच्चे तंग हो पड़ते हैं और पढ़ाई को छोड़ देते हैं। मुख से बाबा बाबा कह करके फिर फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्यंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग भी देखवंती, रास करंती, अहो माया मुझे फारकती देवंती, भागंती। जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दे देते हैं। विलायत में बहुत फारकती देते हैं, भारत में तो कम फारकती देते हैं, लेकिन विलायत में बहुत फारकती देते हैं। क्यों? विलायत में बहुत फारकती क्यों देते हैं? ये विलायतियों की शूटिंग भी कहाँ होती है? संगम युग में ही शूटिंग होती होगी। कैसे? बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को उठाने के लिए विदेशी बन करके आता हूँ। मैं खुद विदेशी बन करके आता हूँ इसलिए कि सब बच्चों से मिल सकूं। बच्चे बार बार अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, बाप को फारकती दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी बच्चे फारकती दे देते हैं। ऊपर से आर्डर मिलता है तो फारकती दे देते हैं। बाहर में बहुत ऐसा रिवाज है, और यहाँ भारत में देखो, विलायत की नकल करके फिर कितने गंदे हो पड़ते हैं। अभी बाप आकर के तुमको गटर से निकालते हैं, रास्ता बताया जाता है। ऐसे नहीं कि बाप कोई हाथ से पकड़ करके ले जाते हैं। ये तो बुद्धि रूपी हाथ है। इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र न होने के कारण अंधे। अभी आत्मा कहती है हमारी आंखें खुल गई है, क्योंकि तुमको तीसरा ज्ञान का नेत्र मिलता है। अभी तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम जानते हो
कि कैसे आदि में हम श्रेष्ठ थे, फिर अंत में कैसे आकर के नीचे गिरे हैं। अभी आंखें खुल गई ना, तो ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। अपनी आत्मा का 84 के चक्र का दर्शन तुम करते रहते हो। कैसे पहले जन्म में ऊंचे चढ़ते हो, फिर कैसे आखिरी जन्म में नीचे गिरते हो, ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया। ये भी बात समझाते हैं, तुम अपने आप नहीं समझ सकते हो। बताते हैं कि एक के संग के रंग से तुम ऊंचे उठे और अनेकों के संग के रंग में आते आते नीचे गिरे। अभी एक बाप को याद करना है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में कोई भी याद ना आवे, पिछाड़ी में ये अवस्था बनी रहे। कहते हैं अंत मते सुगते, अंत में जैसी मति हो जाएगी वैसी ही गति बनेगी। जैसे स्त्री का पुरुष के साथ प्यार होता है, जब वो मरता है तो उनके पिछाड़ी चिच्छा पर बैठ जाती है, बस मैं इस पति से जाकर के फिर मिलूं, ये भावना पूरी हो जाती है। अंत समय की भावना पूरी हो जाती है, अगले जन्म में जाकर के फिर मिलती है। परंतु नाम रूप देश काल तो सब बदल जाता है। तो देखो उनका कितना लब रहता है। यहाँ तुमको कोई उसे शिक्षा पर नहीं चढ़ना है, वो तो स्थूल आगे है, तुमको तो कौन सी चिता पर चढ़ाते हैं? योग अग्नि की चिता पर चढ़ाते हैं। ये ज्ञान शिक्षा भी है। ज्ञान शिक्षा पर बैठ बाबा की याद में रह करके शरीर छोड़ना, फिर भी वो पतियों का पति है, बापों का बाप है। कितना उन पर लब होना चाहिए, तो अपने अंदर में झांक कर देखना चाहिए। इतना लब है बाप के ऊपर। उठते बैठते चलते फिरते उनको याद करना है। स्त्री का पति के साथ बहुत प्रेम होता है, पति का भी स्त्री के साथ प्रेम होता है। वह प्रेमवती बन जाती है, वह प्रेमवता हो जाता है। तो दूसरे जन्म में भी बहुत प्यार रहता है। ऐसे बहुत घर होते हैं, स्त्री पुरुष परिवार बड़े प्यार से आपस में रहते हैं, जैसे कि सारे घर में स्वर्ग लगा हुआ है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह सुबह को उठेंगे, सब पूजा में बैठेंगे, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं होता है, क्योंकि एक रस रहते हैं, एक मत पर रहते हैं। अभी तो देखो बच्चे की एक मत, बाप की दूसरी मत, पत्नी की तीसरी मत, तो मतें सब अलग अलग हो जाती है। तुंडे तुंडे मते भिन्न। अभी तुम जान गए हो कि हमें एक श्रीमत पर अपनी राजधानी फिर से स्थापन कर रहे हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्यंत को जानने से हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू हो जाएगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। तो अब बुद्धि में बैठा कि एक श्रीमत पर चलने से उच्च पद पावेंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। एक तो कहते हैं पवित्र बनो,
अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, तो पवित्र निर्विकारी बनना तो अच्छा है ना। इस समय सभी मनुष्य मूत पलिती है। जनावर तो आजकल फिर भी मनुष्यों से अच्छे हैं। मोर का मिसाल दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्यों माना जाता है? बाप आकर बताते हैं, प्रश्न के सर पर मोर का पंख देते हैं। कृष्ण की कितनी पूजा करते हैं, बाप बताते हैं कि कैसे आंसू से गर्भ से जन्म होता है। ये भारत का ऊंचे से ऊंचे पक्षी है और बहुत खूबसूरत है, और डांस भी अच्छा करते हैं। अब यहाँ तो ज्ञान डांस की बात है। उस पक्षी को नेशनल बर्ड कहा जाता है। आजकल तो देखो हनुमान बंदर आदि को भी पूजा करते हैं। जानवर की पूजा थोड़ी ही करनी चाहिए। उन सबसे अच्छा मोर है, उनकी पूजा करनी चाहिए। परंतु इतना भी अकल नहीं है कि किसकी पूजा करें। अभी तुम्हारी पार्थ बुद्धि बनती है, यहाँ है पत्थर बुद्धि, क्योंकि पतित बन जाते हैं। वहाँ तो कोई पतित नहीं होता। पावन रहने वाले देवताओं की संख्या बहुत थोड़ी होती है। फिर आस्ते आस्ते जैसे जैसे कलाएं गिरती जाती हैं, सुख कम होता जाता है और वृद्धि होती जाती है। शुरू शुरू में देवताओं का होता है छोटा झाड़। पहली डायनेस्टी में होंगे 9 लाख, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है, और ऊपर से आत्माएं भी उतरती रहती हैं। अभी तो 350 करोड़ आत्माएं सभी एक्टर्स हैं। इस समय की बात बताइए, 350 करोड़ कब बताए? मुरली कौन सी तारीख? 67 की। तो ये बना बनाया खेल है। ये बाप बैठ समझाते हैं। 67 के मुकाबले अभी 2007 में आबादी दुगनी होने जा रही है, तो अपवित्रता कितनी बड़ी होगी। उस समय के मुकाबले अब अपवित्रता भी दुगनी बढ़ चुकी। तो बाप बैठ समझाते हैं। शुरू से लेकर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है। सनातन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत पुराना धर्म है, पुराने से पुराना धर्म है। 7 अगस्त 1964 की वाणी का 4था पेज। फिर वही पुराना धर्म आधा कल्प के बाद वाम मार्ग में जाने से पतित बन जाते, इसलिए अपन को देवी देवता कहला ही नहीं सकते। फिर उनके चित्र बना करके नमन करते हैं। अभी बाबा कहते हैं आदि सनातन तो देवी देवता धर्म था, फिर ये हिंदू कहाँ से आ गए? और जो धर्म है, जैसे क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ तो वह तो अंत तक चला आ रहा है। वो क्राइस्ट का ही नाम क्रिश्चियंस में चला आ रहा है, और ये देवी देवता धर्म वाले फिर अपने को हिंदू कह देते हैं। ये हिंदू नाम कैसे आ गया? हम तो आज सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुम इतना समझाते हो तो भी समझते नहीं हो।
देवी देवता विश्व के मालिक थे, वो भी कोई की बुद्धि में नहीं। अभी तुमको बाप कितना समझदार बनाते हैं। समझदार मनुष्य सॉल्वेंट होते हैं, और जो बेसमझ मनुष्य होते हैं वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। बाप कहते तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए, जो आदि से अंत तक भारत के वासी हो, फिर 84 लाख का कितना बड़ा गोपोड़ा लगाई दिया। अभी तुम बच्चे इन सभी बातों को समझ गए हो कि 84 लाख योनियां तो हैं, परंतु मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। हाँ, 84 लाख योनियों जैसे कोई कोई कर्म करते हैं। अभी तुम बच्चे इन बातों को बाप द्वारा समझ गए हो। तुम तो कहते हो कहाँ जल्दी स्वर्ग बन जाए तो हम सुखी हो जाए। बच्चे पूछते हैं बाबा आज देरी है क्या? बाप कहते हैं तुम याद की यात्रा ही पूरी नहीं करते हो, इसलिए देरी है। तुम्हें और दूसरे याद आ जाते हैं। अगर एक की याद में रहेंगे तो स्वर्ग का अनुभव यहीं करने लगेंगे। इसी शरीर से तुमको स्वर्ग का अनुभव होने लगेगा। उसको कहते हैं सच्ची सच्ची जीवन मुक्ति। जीवन भी बना रहे, जीवन नष्ट भी न हो, और इस जीवन में रहते रहते सुख भोगने की अनुभूति हो, दुख भोगने की कोई भी अनुभूति न होने पावे। अभी तो देखो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। ये भी जानते हो मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये भी जानते हो, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बल कोई लिखते हैं बाबा हम 5 घंटा याद में रहे। बाबा मान नहीं सकते, ये तो गपोड़े मारते हैं। यहाँ बैठे भी, बाप के सामने होते हुए भी बुद्धि और तरफ चली जाती है। तुम यहाँ बैठे हो, वो भी समझते हो शिव बाबा परम धाम से आए हमें सुनाते, तो बुद्धियों को वहां रहना चाहिए ना, यहाँ उतर के नहीं आना चाहिए। जहाँ जाना है उनका ही नाम गाना है। शिव बाबा फिर चले जाएंगे, मंजिल को याद करना है। तुम्हारी डेस्टिनेशन है घर है और सुख धाम की। घर को याद करो और बाप को याद करो। घर को कोई बाप नहीं है, घर घर है, बाप बाप है। तुम घर के मालिक को याद करते हो। ये समझो हमको सुदर्शन चक्रधारी बनना है। ऐसे सुदर्शन चक्रधारी बने रहेंगे तो तुमको खुशी भी बनी रहेगी। जितना मंथन करेंगे उतना जास्ती खुशी होगी। तुम जानते हो अभी वो अवस्था हमारी नहीं हुई है, जो लगातार मंथन चलता रहे, दुनिया भूलती जाए, देह और देह के संबंध भी भूलते जाए, नई दुनिया की याद आती रहे, नई दुनिया की प्लानिंग में बुद्धि चलती रहे, बाबा की ईश्वरीय सेवा में ही बुद्धि चलती रहे। इसलिए बाबा कहते हैं अभी लड़ाई न लगे तो अच्छा है। अभी बच्चों का पुरुषार्थ पूरा कहाँ हुआ है? पुरुषार्थ पूरा हो जावे, एक बाप की याद बनी रहे, फिर भले लड़ाई लगे। अभी तो देखो इधर ब्रह्मा का ही योग नहीं लगता है। जब ब्रह्मा का ही योग नहीं लगता है तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का योग कैसे लग जाएगा? और बच्चों का क्या योग लगता होगा? इनके ऊपर तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने ढेर बच्चे हैं, कितना ख्यालात करना पड़ता है। घर की संभाल तो बाप को ही रखनी होती है।
बच्चों को भी कहते हैं कोई भी बात में राय आदि हो कि ऐसे ऐसे होना चाहिए तो बताओ। तुम बच्चे तो घर के मालिक हो ना, यहाँ के भी मालिक हो तो वहाँ के भी मालिक हो, तो देख रेख करनी चाहिए। बाबा ऐसे ऐसे होना चाहिए। विलायत में देखो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। विलायती लोग 1.5 लाख की मोटर में चढ़ते हैं। वो तो 67 की बात बताई। अभी तो 1.5 लाख में नई मोटर इंडिया में भी नहीं मिलती। तो वहाँ देखो कितनी मिल्कियत है, बात मत पूछो। इतनी मिल्कियत है एक एक के पास, जैसे कि सिंगापुर के मालिक हो। अभी तुम देखो कहाँ के मालिक बनते हो, सारे विश्व के मालिक। सो भी एक जन्म के लिए नहीं, पूरे 21 जन्म के लिए रेस करनी चाहिए। हम पूरा वर्षा ले लेंगे। बाबा समझाते हैं घर में सेंटर खोलो तो घर का वातावरण अच्छा बना रहेगा। घर में ही सेंटर खोलेंगे तो लक्ष्य की याद रहेगी कि हमें अपने घर का वातावरण कैसा बनाना है। जैसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में वातावरण होता है, कितना भव्य मंदिर बनाते हैं भक्ति मार्ग में। इतना भव्य मंदिर और कोई देवता का नहीं बनाते हैं। जगदम्बा का छोटा मंदिर बनावेंगे और लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाते हैं। तो बात की यादगार है? बड़ी सेवा की है तो बड़ा मंदिर बनाते हैं, छोटी सेवा की है तो छोटा मंदिर बनाते हैं। ब्राह्मणियां तो सर्वेंट हैं, खूब सेवा करनी चाहिए, सबको रास्ता बतावे, सेवा करते रहे। खुदा आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं तो ये बच्चे भी खिदमत करते हैं। भारत तो सुखी होगा और बाकी सब धर्म वाले शांति धाम में चले जाएंगे। बाप है सबसे बड़ी अथॉरिटी, इनसे बड़ी अथॉरिटी और कोई होती नहीं है। वो सब आत्माओं का बाप है और ये है सभी मनुष्यों का बाप। कौन? इसकी तरफ इशारा किया। ये है सभी मनुष्यों का बाप और बाप है सभी आत्माओं का बाप। तो ये है कह के इशारा किसकी तरफ किया? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया। ये ब्रह्मा टाइटलधारी ब्रह्मा की तरफ इशारा दिया। इसको टाइटल किसका मिला? प्रजापिता का टाइटल। दोनों बाप अभी तुम्हारी सर्विस में है, रूहानी बाप और जिस्मानी बाप दोनों तुम्हारी सर्विस में है। तो कितनी याद रहनी चाहिए? रूहानी बाप रूह को प्योर बनाते हैं तो तुमको जरूर शरीर भी प्योर मिलेगा। दो बाप है ना। तुम बच्चे जानते हो हम बाप से पढ़ रहे हैं। बाप निराकार है। इन निराकार को याद करना है, इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ये दादा को भी भूल जाना है। आत्मा की सगाई है शिव बाबा से, दलाल को थोड़े याद करना है। इसलिए इनका फोटो भी नुकसानकारक है, इनका ब्रह्मा का। जो फोटो रखने वाले हैं उनका नुकसान हो जाना है। क्या नुकसान हुआ? जैसे ब्रह्मा का अचानक शरीर छूटता है
वैसे फोटो रखने वालों के भी अचानक शरीर छूट रहे हैं। तो मूर्ति का भी चित्र रखने से सब याद आ जाएगा। इसलिए शिव बाबा का ही चित्र रखना अच्छा है। ये तो ज्ञान बुद्धि में है कि शिव बाबा कोई इतना बड़ा है क्या। अगर महीन रूप से याद नहीं कर सकते हो, बाबा महीन पे महीन भी है, तो महीन रूप को याद नहीं कर सकते हो तो अच्छा बड़े रूप में ही याद करो। बड़ा रूप ही अच्छा। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति। अगली वाणी है 12 अगस्त 1967। रिकॉर्ड चला है कौन आया आज सवेरे सवेरे। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन आया है और कौन पढ़ाता है, ये बहुत अकल से समझने की बात है कि यह पढ़ाई हमको कौन पढ़ाता है। कोई तो बहुत अकलमंद होते हैं, कोई कम अकलमंद होते हैं। बहुत पढ़ा लिखा हुआ होता है तो उसे कहेंगे बहुत अकलमंद। ये भी रूहानी पढ़ाई है। रूहानी पढ़ाई रूहों ने नंबरवार पढ़ी है। जो नंबरवार रूहें हैं वो नंबरवार पढ़ाई पढ़ के नंबरवार पद पाती हैं। कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। जो शास्त्र आज बहुत पढ़ते हैं दुनिया में उनका बहुत मान होता है। ये तो है आज की कलयुग की दुनिया की बात। कहाँ कलयुग का अंत और कहाँ सतयुग का आदि। सतयुग का आदि करने वाला है सत्य बाबा। सत्य बाबा आकर के सत्य पढ़ाई पढ़ाते हैं और झूठे कलयुगी झूठ खंड बनाने के लिए झूठी पढ़ाई पढ़ाए रहे। यहाँ भी देखो बाबा आया है पढ़ाने के लिए। टीचर आते हैं ना स्कूल में, पढ़ने वाले जानते हैं हमारा टीचर आया है। तो यहाँ देखो कौन आया हुआ है। एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ऊंच से ऊंच सुप्रीम टीचर हमको पढ़ाता है। वो ऊंच से ऊंच बाप भी है। बाप फिर पढ़ाने आए हैं, ऊंच से ऊंच टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो समझने की बात है ना। समझने में भी तकदीर की बात है। तकदीर कहाँ बनाई? हर एक आत्मा ने अपनी तकदीर कहाँ बनाई? संगम युग में बनाई। तो बुद्धि में आना चाहिए पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। वो आकर के हमको पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भले कितनी भी बड़ी से बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, अगर बुद्धि में बैठ जाए कि ऊंच से ऊंच सुप्रीम टीचर पढ़ाने आया है तो वह पढ़ाई झट छोड़ करके भगवान के पास आकर पढ़े। परंतु तकदीर में नहीं है। एक सेकंड में सब कुछ छोड़ आकर के बाप के पास पढ़ने आ जाए। ये तो जानते हो नरकवासी तो सब है। बाप ने समझाया अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो। उत्तम से उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण है। फिर है नंबरवार उत्तम। जो नंबरवार उत्तम है उनको देवता कहा जाता है। और जो उत्तम से उत्तम है संगम युगी लक्ष्मी नारायण, उनको भगवान भगवती कहा जाता है। दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं है कि एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया है। तुम पढ़ते हो ये पद पाने के लिए, और पढ़ाते कौन है? भगवान। भगवान तो जरूर भगवान भगवती बनावेंगे। तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ करके इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये बाप आते ही है एक कल्प के बाद।
फिर 5000 वर्ष तक ये पढ़ाई नहीं पढ़ सकेंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ और सन्मुख आकर के पढ़ाई पढ़ाता हूँ। ये वंडरफुल बात है ना। कोई सुने तो बंदर खावे, अरे इनको भगवान वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं संगम युग पर, वो भी सन्मुख आकर पढ़ाते हैं। कहते भी है भगवान हमको पढ़ाते हैं ये पद प्राप्त कराने के लिए। गीता में भी लिखा है कि नर अर्जुन को ऐसी पढ़ाई पढ़ाई कि नर से नारायण बना, और नारी द्रौपदी को ऐसी पढ़ाई पढ़ाई कि नारी से लक्ष्मी बनी। परंतु पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। ये माया के तूफान ऐसे आते हैं जो सब भुला देते हैं। ये ईश्वरीय पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है हमको भगवान पढ़ाते हैं तो उस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। छोटों बच्चों को ही पढ़ना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा अथवा बड़ा होता है। आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा हूँ। अच्छा मेरे बच्चे बने हो तो अभी पढ़ो। दूध पीने वाले बच्चे तो नहीं हो ना, तो पढ़ाई फर्स्ट है। वो तो पढ़ाई में बहुत अटेंशन देना चाहिए। स्टूडेंट यहाँ आते हैं सुप्रीम टीचर के पास, वो पढ़ाने वाले भी मुकर्रर हैं, और यहाँ तो है सुप्रीम टीचर। 7 रोज भक्ति गाई हुई है। बाप कहते हैं पवित्र रहें और मुझे याद करते रहे। दैवी गुण धारण करे तो तुम जरूर यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे तो माँ बाप के सिवाय दूसरे कोई की गोद में जाते ही नहीं है, उनके पास ही आते हैं। तो तुम भी बाप के छोटे छोटे बच्चे हो, तुमको कोई बुद्धि का अहंकार नहीं है। बाप के बच्चे हो तो बाप की गोद में आना चाहिए ना। तुम भी बेहद के बाप के बने तो और कोई को भी देखना पसंद नहीं करोगे। फिर भल कोई भी हो, जानते हो हम ऊंचे से ऊंचे बाप के हैं, वो हमको डबल सिर ताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मन मना भव और रतन जड़ त्याज माना मध्याजी भव। क्या मतलब? लाइट का ताज माना मन मना भव, मेरे मन में समा जा माना तेरी मन और बुद्धि मेरी मन बुद्धि के समान लाइट जैसी हो जाए। लाइट माना ज्ञान की रोशनी से भरपूर हो जाए, और जो ज्ञान की रोशनी से भरपूर हो जाएगा, जितना ज्ञान बुद्धि में समा जाएगा, तो जरूर तन मन और धन से ईश्वरीय सेवा में लग जाएगा। तो पहले है मन मना भव और बाद में है मध्याजी भव। ऐसे नहीं होता कि कोई पहले पहले ईश्वरीय सेवा में लग जाए बाद में ज्ञानी बने। नहीं, जितना जितना ज्ञान बुद्धि में समाता जाएगा, ज्ञान को धारण करता जाएगा, उतना उतना वो ईश्वरीय सेवा में अपने को अर्पण करता जाएगा। तो देखो इस पढ़ाई का कितना मान होना चाहिए। उन कॉलेजों को एकदम थूक देना चाहिए। निश्चय बुद्धि हो जाए कि हमको बाप पढ़ाते हैं, तो वो कॉलेज आदि पढ़ना एकदम भूल जाना चाहिए। हम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। फिर बीच में कब आप आकर के पढ़ाई नहीं पढ़ावेंगे? तुमको राजाई का वर्षा मिल जाता है 21 जन्म के लिए। 21 जन्म के लिए तुम यहाँ जो राजाई का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो, वो पुरुषार्थ के संस्कार
द्वापर युग से फिर शुरू हो जाते। जो यहाँ तीव्र पुरुषार्थी होता है वो द्वापर युग से फिर जन्म जन्मांतर तीव्र पुरुषार्थ करता है। हर जन्म में पुरुषार्थ करना और अगले जन्म में प्राप्ति करना, ये संस्कार तुम यहाँ डालते हो। अभी तुम जानते हो सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाएंगी, हम जाकर के सुख धाम में राज्य करेंगे। अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ है असल में हम आत्माएं अपने बाप के घर में रहती हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, उनकी बुद्धि में ये नहीं आवेगा कि हम अपने बाप के घर में रहने वाले हैं क्योंकि उनकी तो बुद्धि ही कन्वर्ट हो जाती है। दूसरे धर्म में चले जाते हैं तो दूसरे बाप के बन जाते हैं, दूसरे बाप के बनते हैं तो दूसरों के घर में रहना पड़े। तो ये बातें भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल जंगली जानवर हैं, बड़े साधु संत आदि हैं, उनको भी गुरु तो नहीं कहेंगे। गुरु तो उसको कहा जाता है जो सदगति करे। पहले तो मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति करे। मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति होती है तो शरीर भी सदगति को पाता है। इसलिए कहते हैं सबका सदगति दाता एक। शंकराचार्य गुरु के कितने फॉलोअर्स हैं, कितना उनका भव का है, और तुम क्या कहते हो? तुम और शंकराचार्य को कहते हो ये तो पुजारी है, इसकी पूजा करते हैं। शिव के मंदिर में जाकर शिव की पूजा करते रहते हैं। नारायण की भी पूजा करेंगे नारायण के मंदिर में, देवियों की भी पूजा करते रहते हैं। कैसे? कन्याओं को इकट्ठा करते हैं, देवी समझकर उनकी पूजा करते हैं ना, परंतु बाप को नहीं जानते। तो जो बाप को नहीं जानते वो तो जैसे आर्फन्स हुए। तुम भी पहले आर्फन थे, बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल जाएंगे तो आर्फन बन पड़ते हैं। भारत इस समय पूरा आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको कोई माई बाप नहीं होते, धक्का खाते रहते हैं। कभी इधर धक्का खावेंगे, कभी उधर धक्के खावेंगे। अभी तुमको तो बाप मिल गया है, उसी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं। फिर परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं ब्राह्मणों की। तो प्रजापिता कौन हुआ? ब्रह्मा को टाइटलधारी प्रजापिता कहेंगे नई सृष्टि रचने वाला, या ओरिजिनल प्रजापिता है नई सृष्टि रचने वाला? टाइटलधारी प्रजापिता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जरूर नई सृष्टि रचते होंगे। ये तो बहुत समझने की बातें हैं। नई सृष्टि रचने के लिए नया संगठन तैयार करेंगे। तुम्हारे इस बात के चित्र भी हैं, विराट रूप का भी चित्र बनाया है, 84 जन्मों के लिए दिखाया है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं जानते। ब्राह्मणों ब्राह्मणियों को पढ़ाने वाले बाप ब्राह्मणों को भूल गए हैं और बाप को भी भूल गए, दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। तो विराट रूप में दोनों को नहीं दिखाते। शिव को भी उड़ाई दिया है और ब्राह्मणों को भी उड़ाई दिया है। 12 अगस्त सन सरस्वती वाणी का दूसरा पेज। अंग्रेजी में भी तुम लोग अच्छी रीति से समझा सकते हो।
जो अंग्रेजी जानते हैं उनको ट्रांसलेशन करके फिर समझाना चाहिए। क्या ट्रांसलेशन करके है? इस बात का ट्रांसलेशन करेंगे। अंग्रेजी जानने वालों को किस बात का ट्रांसलेशन करना है? जो भी बाबा की वाणी है उस वाणी का ट्रांसलेशन करके फिर समझाना चाहिए। फादर हमारा नॉलेजफुल है, उनको ये नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, और दूसरे कोई को भी ये नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि सब मनुष्य मात्र जन्म मरण के चक्र में आते रहते हैं, और हमको जो बाप पढ़ाते हैं वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। इसलिए उनको सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान है। हमारे 84 चक्र का ज्ञान उनकी बुद्धि में है। वो आकर के हमको बताते हैं कि तुम्हारे आगे के जन्म क्या होंगे और पिछले जन्म में तुम क्या थे। वो फादर नॉलेजफुल है, पढ़ाते हैं। योग को भी बाप की याद कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में कम्यून कहा जाता है। बाप से कम्यूनिन और टीचर से कम्यूनिन, गुरु से कम्यूनिन, ये है गॉड फादर से कम्यूनिन। बाप कहते हैं मुझे याद करो, और कोई भी देहधारी को याद न करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते, एम ऑब्जेक्ट उनका कुछ भी नहीं होता। कितने सत्संग करते हैं, यहाँ तो पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट भी है। वहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं शास्त्रों की पढ़ाई को, उस पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। बाप तो कहते हैं हम आए तुमको वापस ले जाने। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि को योग रखेंगे तो तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। तुम वहां जाए पहुंचेंगे, अच्छी रीति जो याद करेंगे वो जरूर विश्व के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे। इनको गॉड गॉडेस कहते हैं। सीढ़ी में भी इन्हों का चित्र है। ये सीढ़ी का चित्र देख करके मनुष्य वंडर खावेंगे, ये समझाने वाला कौन है? ये सीढ़ी का चित्र है, कौन समझाता है? बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल, वो ही बताते हैं। मनुष्य कह देते हैं भगवान तो अंतर्यामी है। वास्तव में ये अंतर्यामी अक्षर नहीं है। एक एक के अंतर को बैठ करके जानने की उनकी दरकार ही नहीं है। क्या करते हैं फिर? फार्मूला बताए देते हैं। जैसे गणित में फार्मूला होता है ना, ऐसे ज्ञान के फार्मूले बताए देते हैं। मुख्य मुख्य 5-7 एक्टर्स के जीवन कहानी को बताते हैं नटशेल में, और उनके आधार पर तुम सारी मनुष्य सृष्टि के अंतर को जान सकते हो। बाकी बाप एक एक के अंतर को बैठ नहीं बताते। आत्मा जो काम करती है वो तो साफ जानते हैं। उस हिसाब से तो कहेंगे कि सब अंतर्यामी है। आत्मा जानती है मैं पढ़ती हूँ, मैं ये करती हूँ, ये पार्ट बजाता हूँ, तो यूं तो हर एक आत्मा अंतर्यामी है। आत्मा सीखती है ना। बाप ही तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा मूल वतन की रहने वाली हो। जब मूल वतन में तुम रहते हो तो कितने छोटे हो। इस छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। अनेक बार पार्ट बजाने के लिए तुम सृष्टि पर आए हो। ये बात बैठ समझाते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और तो कोई जानते नहीं। बाप भी आत्मा है, परंतु वो है सुप्रीम आत्मा। उसकी सुपरमेसी को दिखाने के लिए क्या करते हैं? आत्मा की सुपरमेसी को दिखाने के लिए भक्ति मार्ग में क्या दिखाते हैं?
आत्माओं को शालिग्राम के रूप में छोटा छोटा दिखाते हैं और परमपिता परमात्मा को बड़ा दिखाते हैं। तो इससे साबित होता है कि सुपरमेसी है पार्ट बजाने के रूप में, गाया भी जाता है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बहुत सूक्ष्म है ना, इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से उनको नहीं देख सकते। कोई कहते हैं हमें दर्शन कराओ, तो इन आंखों से दर्शन होगा क्या? इन आंखों से हम अपनी आत्मा का भी दर्शन नहीं कर सकते, तो परमात्मा बाप का दर्शन कैसे करेंगे? तुम किसी को भी सुनावेंगे तो कहेंगे ये तो बरोबर परमपिता परमात्मा बाप का ही ज्ञान है। ऐसे नहीं कि वह बाप कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम है, नहीं, ज्ञान की ज्योति है जिसको बड़े ज्योतिर्लिंगम के रूप में दिखाया है। बाकी कोई इतनी बड़ी ज्योति नहीं है जो अर्जुन ने कहा मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। ये तो भक्तों के लिए, भक्ति करने के लिए इतना बड़ा बनाया है। बिंदी की तो पूजा हो ही नहीं सकती है। बिंदी की पूजा होगी या बिंदी को याद करेंगे? बिंदु को याद किया जा सकता है, पूजा कैसे करेंगे? जल चढ़ावे तो लुढ़क जावेगी। तो बिंदु का बड़ा आकार बनाते हैं, बड़ा आकार बनाते हैं तो उसे शालिग्राम या ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। तो देखो, ज्ञान मार्ग में पूजा होती नहीं है, यहाँ तो है याद, और भक्ति मार्ग में होती है पूजा। पूजा होती है रावण राज्य में। रावण क्या करता है? रावण आधीन बनाता है, इसलिए पूजा सिखाता है। जो आधीन बनेंगे वो क्या करेंगे? पूजा करेंगे। भारत में विदेशी राज्य आया तो प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन हो गया। सब समझते हैं हम तो पढ़ लिख करके क्या बनेंगे? नौकर बनेंगे। नौकर माने दास-दासी। तो देखो, देहधारी मनुष्य आकर के क्या बनाते हैं? आधीन बनना सिखाते हैं, और बाप अधिकारी बनाते हैं। तो कितना फर्क है पढ़ाई में। जो रावण राज्य में है वो गिरे हुए ठहरे ना, फर्क ही नहीं समझते कि बाप आकर के कैसा राम राज्य स्थापन करते हैं और रावण आकर के कैसा रावण राज्य स्थापन करते हैं। रावण नाम ही तब पड़ता है जब रुलाने का काम करता है। जो भी शास्त्रों में नाम है काम के आधार पर नाम है। तो देखो, पूजा रावण राज्य में है, राम राज्य में पूजा नहीं होती है। बाप कहते मैं बिंदी हूँ, मुझे बिंदी आत्मा की तुम पूजा नहीं कर सकते। पूजा करने के लिए बड़ा रूप चाहिए। पूजा तुम करेंगे भी क्यों? दरकार ही नहीं। मैं तो तुम आत्माओं को सिर्फ पढ़ाने आता हूँ। पढ़ा करके तुमको राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में तुम चले जाते हो तो संग के रंग में आकर तुम मेरे को भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है पाठ बजाने। आत्माओं में भी जो देह अभिमानी आत्माएं हैं वो पहले पहले नहीं आती है। जो पक्की पक्की आत्माएं बनती हैं वो पहले आती है। कच्ची आत्मा बनती है, देहभान का अंश रह जाता है, तो वो आत्मा बाद में सृष्टि रूपी रंगमंच पे आती है। मनुष्य कह देते हैं 84 लाख जन्म होते हैं, परंतु बाप कहते हैं
84 लाख जन्म नहीं होते, मैक्सिमम आत्मा को 84 जन्म होते हैं, मिनिमम एक जन्म होता है। जिनका एक जन्म होता है उनको कहेंगे बड़े से बड़े देह अभिमानी, और जिनको पूरे 84 जन्म होते हैं उनको कहेंगे आत्माभिमानी। ये माथुर बच्चा जब विदेश में जाकर के ये बातें सुनावेंगे तो इनको कहेंगे ये नालिश तो हमको यहीं बैठ करके सुनाओ, हम तुमको और कहीं नहीं जाने देंगे। इसको बोला है माथुर को। जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव के फॉलोअर्स शैव, एक मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे ही मथुरा की औलाद माथुर। मथुरा में किसका राज्य गया हुआ है? कंस का भी राज्य है तो रावण का। कंस का कहो, रावण का कहो, असुरों का कहो। ये कहाँ होता है? कलयुग में होता है कंस का राज्य, और नई दुनिया में होता है कृष्ण का राज्य। उस राज्य को कहते हैं बैकुंठ। तो बोला ये मातृ बच्चा जब विदेश में जाएगा तो कहेंगे ये बातें हमको यहीं बैठ करके सुनाओ, वहाँ भारत में हम तुमको नहीं जाने देंगे। क्यों? विदेशी लोग ऐसे क्यों कहेंगे? भारतवासी क्यों नहीं कहते? तो भारतवासी है कुंभकर्ण और विदेशी है जागती ज्योति। न ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं और न ज्यादा सतो प्रधान बनते हैं। अभी विदेश में उनकी बुद्धि खुली हुई है, वो बाप को झट पहचान लेते हैं, और भारतवासी इतने वर्षों के बाद भी अभी पहचान नहीं पाए। तो बाप बताते हैं विदेशों से ही बाप की पहचान की याद की बात निकलेगी, विदेशी बाप को झट पहचानेंगे। कहेंगे कि यहाँ ही बैठ जाओ, लालच देवेंगे तुमको। वहाँ 2-4 हजार रुपया मिलता है, हम आपको यहाँ 10-20-50 हजार रुपया भी देंगे। हमको यहीं बैठ करके ये नाली सुनाओ। गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही जज बैरिस्टर आदि बनती है, बाकी तो मनुष्य सब देह अभिमानी। कोई को भी ज्ञान नहीं है आत्मा का। इस दुनिया में बड़े बड़े फिलासफर तो बहुत हैं, पर ये नॉलेज किसी को भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। क्या? गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं। निराकार माने बिंदु है? बिंदु कैसे पढ़ावेगा? जरूर फादर बन के आता है तो साकार में पढ़ावेगा। पढ़ाने आते हैं और हम उनसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ है तो इनसे पढ़ते हैं, ये कहना चाहिए। उनसे पढ़ते हैं ऐसे क्यों कहा? क्योंकि आने वाले बाप के भविष्य के पार्ट की तरफ इशारा दिया। हम उनसे बैठ पढ़ते हैं। ये बातें सुन करके चकित हो जाएंगे। ये बातें कब हमने सुनी और पढ़ी नहीं। सन्यासी लोग तो सिर्फ विलायत में जाकर कहते हैं कि हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं है। वही शरीर की प्रक्रियाएं बैठ सिखावेंगे।
आसन सिखावेंगे, प्राणायाम सिखावेंगे। ये बाप तो सच्चा सच्चा राजयोग सिखाते हैं। तुम कहेंगे ये साथ सब भरतनाट्य पहनी। एक बाप को ही कहते हैं लिबरेटर गाइड। वो ही जब के लिबरेटर है तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते हो? ये बातें तुम अच्छी रीति से समझाओ तो चक्रित हो जाएंगे। कहेंगे हमने ये बातें सुनी, ये सही है। पैराडाइज की स्थापना अभी हो रही है। ये देहधारी मनुष्य गुरु, ये धर्म पिताएं कोई भी आकर के पैराडाइज स्थापन नहीं कर सके। ये पैराडाइज स्थापन करने के लिए महाभारी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिर ताज बनाता हूँ। जब तुमको डबल सिर ताज बनाया था तो तुमको प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी सब कुछ था। अभी तुम्हारा कोई ताज नहीं है, प्योरिटी का भी ताज नहीं है, और जड़ का ताज भी नहीं है। विचार करो कितने वर्ष हुए होंगे। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। कहेंगे ये तो बरोबर स्पिरिचुअल नॉलेज है। ये जरूर डायरेक्ट सुप्रीम फादर का बच्चा है। डायरेक्ट बाप से राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये सब बतावेंगे। है तो सारी नॉलेज की बात। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस योग बल की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर गोल्डन एज में जाने वालों के लिए राज्य चाहिए। तो देखो ये राज्य सामने खड़ा है, उसके लिए पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए, वो भी सामने खड़ा है। 12 अगस्त संसद वाणी का 3रा पेज। अभी फिर से धर्म का राज्य होगा। अभी तो सारी दुनिया में अधर्म है, धर्म के नाम पर अधर्म फैले हुए हैं। ये पापात्माओं की दुनिया बन गई। अभी तो तुम पावन बन रहे। बोलो हम इस याद के बल से प्योर बनते। और जो भी है जो इस राजयोग को नहीं सीखेंगे उन सब का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। हमारा तो रियलाइज किया हुआ है, हमने ये सब दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है कि अब ये सब खलास होने वाला है। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने के लिए। गॉड ही आकर के डीटी वर्ल्ड स्थापन करते हैं। गॉड ही आकर के गॉड गॉडेस बनाते हैं। अभी जो सर्वसोल बच्चे हैं वो समझते हैं कि विलायत में ये सन्यासी लोग जाकर के क्या सिखाते हैं, कितना अडल्ट्रेशन करप्शन है। कहते हम राजयोग सिखाने आए हैं भारत का। अब वो तो जाकर के योग सिखाते हैं ब्रह्म से। कौन? जो सन्यासी विदेश में जाकर के ब्रह्म से योग करना सिखाते हैं, उसकी शूटिंग कहाँ होती है? कौन करता है शूटिंग? है जो विदेश में जाते हैं और ब्रह्मा से राजयोग करना सिखाते हैं, वो जाकर के शूटिंग करते हैं। जानते हैं कि ब्रह्मा है बाप के रहने का स्थान, तो वो ब्रह्म तत्व है। जैसे ब्रह्म तत्व जड़ तत्व है, वैसे ब्रह्मा की बुद्धि भी कैसी थी? जड़त्वमयी बुद्धि थी। जो भी मुरलियां चलाई
उन मुरलियों के तंत्र को मम्मा फिर भी समझती थी। ब्रह्मा की आत्मा उन मुरलियों के तंत्र को नहीं जानती थी। तो देखो जाकर के राजयोग सिखाने का बहाना बनाते हैं और ब्रह्म से योग करना सिखाते हैं। कितने पैसे उनको मिलते हैं, इतने पैसे मिलते हैं कि भारतवासियों की तो परवाह भी नहीं करते। विदेश में तो पैसा भरा पड़ा है। तुम बोलो किससे? विदेश की बात हो रही है ना, तो उन विदेशियों से बोलो, अरे हम तुम्हारे पैसे का क्या करेंगे? अभी तो ये विनाश सामने खड़ा है। कहेंगे ओहो, ये तो वास्तव में गॉडफादर के चिल्ड्रन से, इनको पैसे की भी कोई परवाह नहीं। तो तुम बच्चे ये जानते हो कि पैसों का तुम क्या करेंगे? ये तो लड़ाई लगनी है, नेचुरल कैलेमिटीज होनी है, सबका क्या हाल होने वाला है वो तुम जानते हो। जब ये एटम बम फटेंगे, जो मनुष्यों की रचना है वो फट पड़ेगी, तो ये बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। तुम जानते हो ये बम शायद 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे। शास्त्रों में इनका आग्नेयास्त्र के रूप में गायन है। कहते हैं यादवों के पेट से मूसल निकले थे। ये मूसल नहीं निकले थे, वास्तव में कोई स्थूल पेट से मूसल नहीं निकलते हैं। ये तो बुद्धरूपी पेट है जिसमें से ये मिसाइल से निकले हैं। इन मिसाइल से सारी दुनिया का ध्वंस हो जाएगा। बड़े बड़े महल माड़ियां अटारियां गिरेंगी तो दुनिया का सबसे बड़ा विनाश होगा भूकंप से। ओम शांति।